हेलो, वेलकम बैक टू द गो सीरीज। माय नेम इज अक्षय अग्रवाल। आज की इस वीडियो में हम लूप्स के बारे में बात करेंगे। लूप्स बेसिकली एक ऑपरेशन या एक सिमिलर ऑपरेशन अगर हमें बार बार परफॉर्म करना है तो उसके लिए काम में आता है। कैसे काम में आता है, सिंटेक्स क्या है वो भी देखते हैं। उसके लिए एक फोल्डर बना लेते हैं 09 और यहाँ लूप्स रख देते हैं। लूप्स के बाद एक फाइल बना लेते हैं, वो है main.go। और यहाँ पे हमें पैकेज लूप्स नहीं रखना, मेन रखना है। सिमिलरली एक फंक्शन बनाना है जो मेन होगा। और अब बात करते हैं लूप्स की। अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरह के लूप्स होते हैं, जैसे डू वाइल लूप, देन हमारे पास फॉर लूप होता है। बट गो क्योंकि सिमिलर अप्रोच को हमेशा फॉलो करती है तो उसने बोला कि हम मल्टीपल लूप्स नहीं रखेंगे, क्योंकि ऑपरेशन तो हम सिमिलर ही परफॉर्म कर रहे हैं। बट हम सिमिलर ऑपरेशंस के लिए एक ही लूप रखेंगे जो कि है हमारा फॉर। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर मुझे प्रिंट करनी है कोई वैल्यू, मान लो मुझे तेलेस्को प्रिंट करना है, करेक्ट। यहाँ मैंने तेलेस्को लिख दिया, प्रिंट हो जाएगा, विच इज़ फाइन। रन करके देख लेते हैं, गो रन। और ये कौन है, फोल्डर 09 लूप्स के अंदर मेन गो तेलेस्को। एक बार प्रिंट हो गया। मान लो मुझे 5 बार प्रिंट करना है। बचपन में टीचर्स ऐसे होमवर्क देते थे ना कि 10 बार लिख के लाओ, कि हैंडराइटिंग अच्छी रखूंगा या फिर टीचर की चेयर पे नहीं बैठूंगा, या जो भी उस तरह का कोई असाइनमेंट चल रहा है हमारा जिसमें हमें मल्टीपल टाइम्स लिखना है कुछ। तो हमने कितनी बार लिखा, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमने लिखा है ना। ऐसे ही 10 बार लिखना हो तो हमें प्रिंट करके 7 8 9 10 ऐसा लिखना पड़ेगा। और ये सेम लाइन हम बार बार लिख रहे हैं। अगेन लूप का कोर कॉन्सेप्ट है कि अगर सेम या सिमिलर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं तो वहां पे लूप यूज करना है, ठीक है। अब लूप क्या होता है वो समझ लेते हैं। अगर मैं इसको भी चलाऊंगा प्रोग्राम को तो 10 बार प्रिंट हो जाएगा। बट क्या हो अगर टीचर ने 100 बार बोल दिया या 500 बार बोल दिया या 1000 बार बोल दिया, वहां पे हम कितना प्रिंट करेंगे, राइट। तो उसके लिए हम लूप यूज कर सकते हैं। तो गो में जैसे मैंने कहा एक ही लूप होता है, विच इज गुड। हमारा सिलेबस कम है तो मैं यहाँ पे फॉर लिखूंगा डायरेक्टली और एक ब्लॉक बनाऊंगा। जिस तरह इफ का ब्लॉक और स्विच का ब्लॉक हम देख चुके हैं, उसी तरह फॉर का ब्लॉक होता है, जिसका मतलब है कि फॉर के ब्लॉक में जो भी होगा वो हमारी रिपीटेटिव कंडीशंस के अंदर आएगा, वो हमारे लूप के अंदर आएगा। तो मैं इस लाइन को हटा के इसके अंदर लिख देता हूँ, कोई एरर तो नहीं आएगा। बट क्या हमने कोई कंडीशन पास करी कि हमें कितनी बार लिखना है? नहीं। क्या हमने और भी कुछ इसको बताया? नहीं। तो ये है हमारे लूप का पहला वर्जन, जो कि है इनफाइनाइट लूप। इसका मतलब हमने क्योंकि कोई कंडीशन नहीं बताई है कि कब रुकना है फॉर लूप को, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स तेलेस्को प्रिंट करता ही जाएगा हमारे सिस्टम में। तो अगर मैं कंसोल को एक बार क्लियर कर देता हूँ और रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, तो रन कर देते हैं और ये रन हो गया। और अब इसने तेलेस्को प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया है। देखो ऊपर तक नीचे तक सब जगह तेलेस्को ही तेलेस्को है, दिख रहा है ये, ठीक है। अब इसको रोकने के लिए मुझे मैनुअली रोकना पड़ेगा कंट्रोल सी से, बट ये नहीं रुकता अगर हम रोकते नहीं तो। तो ये हुआ इनफाइनाइट लूप, जहाँ पे हमें अगर कोई ऑपरेशन मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करना है और हम चाहते हैं कि वो इनफाइनाइट टाइम्स परफॉर्म होता रहे। मोस्टली ऐसा होता है बैंकिंग एप्लीकेशंस में, जहाँ पे एक मेन्यू आता है और उसके बाद आप कुछ इनपुट देते हो और बैक टू मेन्यू जाते हो, फिर वापस से वही मेन्यू आता है, फिर आप कुछ इनपुट देते हो, बैक जाते हो, फिर वही इनपुट आता है। उस तरह के ऑपरेशंस में इनफाइनाइट लूप यूज होता है। अब हम नहीं चाहते कि हमारा तेलेस्को ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट हो, हम कुछ कंडीशन चाहते हैं जिसके बेसिस पे ये डिसाइड हो कि वो कितने टाइम प्रिंट होगा। तो कंडीशंस के लिए मैं एक और बार कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग वाइल लूप की तरह अपने प्रोग्राम को लिखेंगे। तो हम यहाँ पे अगेन फॉर लिख देते हैं, हमें क्या प्रिंट करना है वो लिख देते हैं। अगेन तेलेस्को ही प्रिंट करना है हमें, पर इस बार हम चाहते हैं कि वो ऐसे इनफाइनाइट ना चले, 5 बार प्रिंट हो। तो मैं पहले वाले को तो कमेंट कर देता हूँ। अब क्योंकि मुझे कंडीशन लगानी है तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा आई, और उस आई की कंडीशन चेक करेंगे कि उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है 5, तो लेस देन इक्वल टू 5 तक ये लूप चलेगा, करेक्ट। आई को हमने इनिशियलाइज नहीं किया है तो एरर आ रही है, इसीलिए अनडिफाइंड है ये, तो डिफाइन कर देते हैं इसको। तो आई की वैल्यू अगर हमें 5 तक चलाना है तो इनिशियलाइज कर देते हैं इसको 1 से, करेक्ट। अब ये 5 बार चलेगा, है ना। बट कैसे चलेगा ये 5 बार, क्योंकि हमने आई की वैल्यू अपने लूप के अंदर अपडेट नहीं करी है। तो हम यहाँ पे अपने आई की वैल्यू अपडेट कर देते हैं। इंक्रीमेंट करने के लिए हम डायरेक्टली इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, जो कि प्लस प्लस होता है, उससे एक एक करके वैल्यू बढ़ती रहती है। अगर हमें मान लो एक एक करके नहीं बढ़ानी तो हम आई इज इक्वल टू आई प्लस 10 या इस तरह के और ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये आई की वैल्यू हर एक लूप के बाद चेंज होनी चाहिए ताकि हमारी कंडीशन कभी ना कभी जाके फेल हो। तो अभी तो हमें आई प्लस प्लस चाहिए, तो मैं वही लिख देता हूँ। और अब अपने कंसोल को क्लियर करते हैं एक बार और वापस से प्रोग्राम चलाते हैं।
ओके, तो अब ये 1 2 3 4 और 5 बार प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने 1 से इनिशियलाइज किया था और 5 तक गई थी ये वैल्यू। ठीक है भाई, अब 2 मिनट के लिए मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ कि जो लोग इस वीडियो में नए आए हैं, नए इन द सेंस जिनको नहीं पता लूप्स क्या होते हैं, जिनको नहीं पता प्रोग्रामिंग क्या होती है, जो ये सीरीज से अपनी प्रोग्रामिंग की स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनके लिए लूप्स थोड़ा समझाना चाहता हूँ ज़्यादा। बाकी अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आप थोड़ा स्किप कर सकते हो आगे तक, टाइम स्टैम्प आपके वीडियो में अभी आ जाएगा। कूल, ठीक है, तो अब बात करते हैं थोड़ी। देखो भाई, मल्टीलाइन कमेंट्स लिख रहा हूं मैं थोड़ा समझाने के लिए कि हमारा आई कैसा है और हमारा आउटपुट जो आया है वो कैसे रन हो रहा है यहाँ पे। तो आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है, करेक्ट। लूप कैसे चला कि आई की इनिशियल वैल्यू 1 हुई, यहाँ पे आया अपना स्टेटमेंट, इसने हमारी कंडीशन चेक करी कि क्या 1 लेस देन इक्वल है 5 के, तो हाँ लेस देन इक्वल है 5 के 1, तो इसने एक बार तिलस को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो आउटपुट में यहाँ पे हमको एक बार तिलस को दिख गया। देन उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, तो इंक्रीमेंट हुआ मतलब आई की वैल्यू चेंज हो गई, 1 से हो गई 2। 2 होने के बाद वापस से ये कंडीशन चेक हुई कि क्या अभी भी हमारे आई की वैल्यू कम है या बराबर है 5 के, तो हाँ 2 कम है 5 से, तो यहाँ पे अगेन एक बार और तिलस को प्रिंट हो गया। मैं यहाँ पे कॉमा लिख रहा हूँ क्योंकि अलग अलग लाइन में नहीं लिखना चाहता मैं। नेक्स्ट क्या हुआ, हमारा आई की वैल्यू वापस इंक्रीमेंट हुई, तो आई की वैल्यू अब 1 से हटके 2 से हटके हो गई 3। क्यों 3? क्योंकि +1 हुआ, करेक्ट। अब वापस से हम इस कंडीशन पे आए और हमने देखा कि क्या 3 कम है या बराबर है 5 के, तो ये कंडीशन अगेन ट्रू हुई और अगेन एक बार अंदर आया, तो हमारा तेलेस्को जो है वो एक बार और प्रिंट हो गया। कॉमा हटा देता हूँ मैं, ओके। उसके बाद हमारे आई की वैल्यू वापस से बढ़ी, तो आई की वैल्यू अब 3 से बढ़ के कितनी होगी, 4, तो यहाँ 4 हो गई हमारी आई की वैल्यू। अब वापस से चेक हुई कंडीशन कि क्या हमारे आई की वैल्यू जो कि 4 है वो लेस देन है 5 के, तो लेस देन है 5 के। अगेन एक बार तेलेस्को प्रिंट हो गया, तो यहाँ पे एक बार और तेलेस्को हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद आई की वैल्यू अगेन एक बार और बढ़ गई, तो अब हमारे आई की वैल्यू हो गई 5। 5 होने के बाद इसने चेक किया ये कंडीशन अगेन, क्या हमारे 5 की वैल्यू 5 से कम है या बराबर है, तो कम तो नहीं है पर बराबर है, तो इसने हमारे तेलेस्को को एक बार और प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारी आई की वैल्यू एक बार और बढ़ गई, तो हमारी आई की वैल्यू अब हो गई 6। अब इसने चेक करा कि क्या 6 कम है या बराबर है 5 के, तो हमें रिजल्ट मिला फॉल्स। तो अब जाके हमारी फॉर की कंडीशन फॉल्स में गई और ये लूप का काम खत्म हो गया, है ना। कितनी बार तेलेस्को प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 और 5, 5 बार प्रिंट हो गया तेलेस्को, हमारे लूप का काम खत्म। तो इसके साथ आई थिंक आपको लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट लूप के कंडीशन की। तो ये हो गया वाइल की तरह। अब अगर हम देखें फॉर को बेसिक फॉर लूप की तरह, तो हम जो ये लाइन लिख रहे हैं उसमें हमने इनिशियलाइज ऊपर किया है, देन एक कंडीशन लिखी है, देन इंक्रीमेंट हम अलग लाइन में कर रहे हैं, तो ये सब अलग अलग जगह हो रहा है, करेक्ट। अगर हम फॉर लूप को यूज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम इनको अलग अलग लाइन में लिखें, हम इनको सेम लाइन में भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँ फॉर, और लिखने से पहले इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो अगर मैं सिंपली लिखूँ फॉर आई और ये जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है वो और 1, तो हमने इनिशियलाइज कर दिया फॉर के अंदर ही आई को, और उसके बाद एक सेमीकोलन से सेपरेट किया हमारी कंडीशन को। तो कंडीशन क्या है हमारी, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, और फिर से सेमीकोलन से सेपरेट किया इंक्रीमेंट को, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू चेंज हुई और ये हो गया हमारा कंडीशन। तो जो हम 3 चीजें कर रहे थे, पहला इनिशियलाइजेशन वो हमने फॉर के अंदर कर लिया, दूसरा जो हम कंडीशन चेक कर रहे थे वो भी हमने फॉर के अंदर कर लिया, और तीसरा जो हमें हर लूप के बाद वैल्यू चेंज करनी है वो भी हमने फॉर के अंदर ही कर लिया। और यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो भी हमें प्रिंट कराना है। तेलेस्को, अगर मैं इसको रन करता हूँ, अब क्लियर कर देते हैं एक बार कंसोल को, तो तेलेस्को हमारा 5 बार प्रिंट हो गया। अगर मैं इसके साथ इसकी इंडेक्स भी प्रिंट कराना चाहता हूँ, इंडेक्स क्या है, लूप का ये काउंट बेसिकली आई की वैल्यू, तो मैं यहाँ कॉमा लगा के आई लिख सकता हूँ और आई भी प्रिंट हो जाएगा इसके साथ। तो तेलेस्को 1, तेलेस्को 2, 3, 4 और 5, इस तरह 5 बार प्रिंट हो गया। अब मुझे 5 बार करना है, चाहे 500 बार करना है, मुझे चिंता नहीं है, मेरा ये एक ही लाइन रन होनी है, राइट। अगर मैं इसको चलाऊं अब तो ये 500 बार प्रिंट हो गया, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही बार लिखना पड़ा अपनी इस लाइन को। तो ये कोर कॉन्सेप्ट है लूप का, और हमने तीनों तरह के लूप्स देख लिए। अगर हमें इन्फिनिट चलाना है तो हमें कुछ भी नहीं देना, अगर हमें वाइल की तरह चलाना है तो हम सिर्फ कंडीशन रखेंगे लूप के अंदर, और इनिशियलाइजेशन लूप के बाहर होगा, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी होगा वो लास्ट स्टेटमेंट या कंडीशनल बेस पे हो सकता है ये। और सिमिलरली अगर हमें सेम लाइन में रखना है तो सेम लाइन में जो बेसिक फॉर लूप का कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है। अब थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं और 2 चीजें और समझते हैं।
वो समझने से पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं अगेन। तो अब हो क्या रहा है कि हमारा एक होटल है और उस होटल में है 5 टेबल्स, ठीक है, जिस टेबल पे हमें फूड सर्व करना है। तो हम एक फॉर लूप लगाते हैं, आई का सिंपल लूप, कि आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो भाई, या 1 से स्टार्ट करो क्योंकि टेबल नंबर 1 है पहले, और आई की वैल्यू कम होगी या बराबर होगी 5 के। हम इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं कि कम होगी 6 से, बात तो सेम है। फिर हम इंक्रीमेंट करते हैं कि आई को एक एक करके बढ़ाते रहो, तो क्योंकि बार बार टेबल हमारी घूमती रहेंगी, है ना। और हमें क्या करना है, खाना रखना है उस टेबल पे, तो ऑर्डरिंग बोल देते हैं उसको। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्डरिंग टेबल, और यहाँ पे टेबल नंबर आ जाएगा, तो मैं कॉमा करके यहाँ पे आई लिख देता हूँ। तो अगर इस प्रोग्राम को मैं कंसोल क्लियर करके रन करूंगा तो यहाँ पे ऑर्डरिंग टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, टेबल 5 आ गया। एक एक्स्ट्रा स्पेस आया है, हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमने चेक कर लिया इसको चला के कि ऐसा आ गया है ना। 5 टेबल हमारी सर्व हो गई, बढ़िया, मज़ा आ गया। या सर्विंग ही लिख देते हैं ना ऑर्डरिंग की जगह, फिर सर्विंग टेबल 1। अब हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जिस बेसिस पे हम नहीं चाहते कि हमारी तीसरी टेबल जो है वो सर्व हो। मान लो तीसरी टेबल पे कुछ हो गया है, हम नहीं चाहते, तो हम चाहते हैं कि जब भी लूप तीसरी टेबल पे आए तो वो उसको स्किप कर दे, है ना। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि अगर हमारे आई की वैल्यू 3 है, जो कि हमारी तीसरी टेबल है, तो उस केस में स्किप कर दो उस टेबल को, हमें उस टेबल को सर्व नहीं करना। तो ये लाइन जो है ये हम प्रिंट नहीं करवाना चाहते उस तीसरी टेबल के लिए। तो हम यहाँ पे एक स्पेशल वर्ड लिख सकते हैं जो कि है कंटिन्यू। क्या करेगा, जब भी आई की वैल्यू 3 होगी तो वो आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा लाइंस को और डायरेक्टली अगली कंडीशन चेक करने चला जाएगा। अगर हम इसको रन करके देखें तो यहाँ पे टेबल 1 सर्व हुआ, 2 सर्व हुआ, जब आई की वैल्यू 3 हुई तो आगे के एग्जीक्यूशन स्किप हो गए जो फॉर लूप के अंदर थे, और अगेन वापस से कंडीशन चेक होके आगे चली गई बात और नेक्स्ट वैल्यू से वो सर्व करने लगा, है ना। एक चीज तो कंटिन्यू की हुई। एक करते हैं ब्रेक की बात। ब्रेक का मतलब होता है कि मान लो हमारे पास टेबल तो 5 है बट हम चाहते हैं कि 4 ही टेबल सर्व हो, मे भी 5वीं टेबल टूट गई है, गलती से ऑर्डर आ रहे हैं वहां से, पर वहां पे हम सर्व नहीं करेंगे अब। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक इफ लगा सकते हैं अगेन। एक तरीका तो ये भी है कि हम आई इज इक्वल टू 4 या 5 में भी कंटिन्यू लगा दें, बट हम क्या करेंगे, हम आई की वैल्यू जब 5 है तो हम उसके आगे सर्व ही नहीं करेंगे, हमारा लंच टाइम हो गया है ना। तो हम यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक का मतलब कंप्लीटली रुक जाएगा हमारा एग्जीक्यूशन और इसके बाद कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब हमारा जो कर्सर है या हमारा एग्जीक्यूशन जो इस लूप के अंदर चल रहा है वो एकदम से कुछ भी चेक करे बिना यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अभी देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट करा है तो चला के। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो अब क्या हुआ, 1 टेबल सर्व हुई, 2 सर्व हुआ, 4 सर्व हुआ, 3 क्यों नहीं सर्व हुआ, क्योंकि कंटिन्यू, और उसके बाद एग्जीक्यूशन रुक गया। अगर यहाँ पे हमारे पास 6 की जगह 600 टेबल्स भी होती तो देखते हैं क्या होगा। अगेन 4 के बाद हमारा एग्जीक्यूशन रुक गया, क्यों, क्योंकि टेबल 5 के बाद हमने ब्रेक लगा दिया। ब्रेक का मतलब होता है कि मुझे इस लूप से बाहर निकालो। जब भी हमें किसी भी लूप से किसी भी कंडीशन में बाहर निकलना होगा तो हम ब्रेक लगा देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, कि हम एक काम करते हैं, एक मेन्यू बनाते हैं जिसकी हमने बात की थी, है ना। तो प्रिंट करते हैं सबसे पहले मेन्यू बनाने के लिए कि प्रेस 1 टू कंटिन्यू एंड प्रेस 2 टू स्टॉप, है ना। ये हमने रख दिया। अब अच्छा एक प्रोग्राम बना रहे हैं तो इसको ऊपर वाले को अगेन कमेंट कर देते हैं। अभी तक हमने जितना बड़ा सबका एक तरह से एग्जीक्यूशन हो जाएगा इस प्रोग्राम में। तो हम सिंपली एक इनपुट ले रहे हैं यूजर से, तो इनपुट भी हम बार बार लेंगे 1 और 2 का, और उसके बाद यहाँ पे हम उसके बेसिस पे कुछ डिसीजन लेंगे। तो एक फॉर इनफाइनाइट लूप चलेगा, हमें नहीं पता यूजर कितनी बार कंटिन्यू करना चाहता है, तो हम सिर्फली यहाँ पे FP लिखेंगे और यूजर से पूछेंगे एंटर योर चॉइस। ठीक है, एंटर और चॉइस हमने बोल दिया, और चॉइस के लिए उसके पास 2 ऑप्शन है, हमने यहाँ पे उसको 2 ऑप्शन दे दिए इज्जत से। और उसके बाद हमें एक यूज़र का इनपुट चाहिए, तो इनपुट के लिए हम एक वेरिएबल ज़रा ऊपर बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, नम बना लेते हैं, और नम को इक्वल कर देते हैं फिलहाल 0 से। ठीक है, फिर हमने नम में इनपुट लेना है, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू fmt.scan। ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं वापस नहीं बताऊंगा। ठीक है, और स्कैन के अंदर आ जाएगा एड्रेस ऑफ नम, है ना। तो हमने यहाँ इनपुट ले लिया। अब हम यहाँ चेक कराएंगे कि अगर हमारा जो इनपुट है, जो हमारी नम की वैल्यू है, वो बराबर है 2 के, तो क्या हो जाए, तो ब्रेक कर दो। अगर 1 होता है तो चलने दो, है ना। मे बी एक और ऑप्शन दे देते हैं, ये 2 को स्टॉप कर दिया हमने तो एक 3 दे देते हैं जिसमें हम बोल देंगे प्रिंट
और प्रिंट क्या करना है, तेलेस्को। ठीक है, तो हम एक 3 की कंडीशन लगा चुके हैं कि अगर 2 होगा तो ब्रेक हो जाएगा, एल्स इफ अगर नम हमारा इज इक्वल टू 3 होगा तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे तेलेस्को, तो एफ पी तेलेस्को। ठीक है, और 1 अगर वो प्रिंट करेगा तो हमें उसको हैंडल करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कंटिन्यू होगा ही, है ना। तो देख लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो हम ऐड कर देंगे। तो क्लियर करते हैं इसको और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। 1 टू कंटिन्यू, 2 टू स्टॉप और प्रिंट तेलेस्को। तो हमने 3 दबाया, एंटर किया तो तेलेस्को प्रिंट हो गया। फिर वापस से हमारे पास मेन्यू आया। मुझे नहीं पता तुम लोग कितने नए हो कितने पुराने हो, बहुत अगर तुमने पुराने गेम्स खेले हो या तुमने टच पैड वाले फ़ोन यूज़ किए हो तो इस तरह का आता है, या फिर अभी भी अगर कोई सर्विस सेंटर पे हम कॉल करते हैं किसी भी चीज़ के तो वहाँ पे प्रेस 1 टू ये, 2 टू ये टू बैक मेन्यू, फॉरवर्ड मेन्यू, ये सब होता है सिस्टम। तो वो कुछ इसी तरह से लूप्स के थ्रू डिज़ाइन होता है। अच्छा लगता है चीज़ों को प्रोग्रामिंग में देखना, तो इसलिए मैंने बना दिया ये। तो 3 हमने जब लिखा तो तेलेस्को प्रिंट हो गया, 1 हम लिखेंगे तो अगेन ये कंटिन्यू हो गया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी जरूरत? क्योंकि ये एक इनफाइनाइट लूप है, अपने आप चलता रहेगा जब तक इसे एक्सप्लिसिटली रोका नहीं जाएगा। अब रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप दबा सकते हैं 2। तो हमने 2 प्रिंट किया इस बार और एंटर किया तो हमारा लूप रुक गया। तो कैसे समझ में आया हमें ये? ब्रेक स्टेटमेंट से। ब्रेक स्टेटमेंट हमारे लूप को, चाहे वो इनफाइनाइट हो या लिमिटेड हो, उससे बाहर निकाल लेगा। तो इस वीडियो में हमने तीनों तरह के लूप देख लिए, एक मिनी एप्लीकेशन बना के भी देख लिया काइंड ऑफ, कि किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब इस फॉर लूप के साथ एक चीज और रहती है, वो होती है रेंजेस। फॉर विथ रेंजेस। रेंजेस का एसोसिएशन मोस्टली लिस्ट या स्लाइस के साथ होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो जिस टाइम हम एरेज पढ़ेंगे या स्लाइस पढ़ेंगे उस टाइम हम फॉर को विथ रेंज यूज कर लेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।